बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि कराची की सियासत में हलचल। मुत्तहिदा रहनुमा सलीम शहजाद की तवील जलावतनी के बाद कराची आमद हुई है। सलीम शहजाद को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। नाम ECL में भी शामिल था और दहशतगर्दों के इलाज के केस में इश्तिहारी करार दिया गया था। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। कराची पुलिस चीफ मुश्ताक वहर ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। DSP एयरपोर्ट ने सलीम शहजाद को गिरफ्तार किया है। सलीम शहजाद को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक की इत्तलात जो आपको बताएं, कराची एयरपोर्ट पर उनकी आमद कुछ देर पहले ही जलावतनी के बाद वो वतन वापस पहुंचे थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, नुमाइंदा न्यूज़ आसिम अशरफ हमें बताएंगे। आसिम अशरफ, बताइए उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी मजीद क्या इत्तलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखें 10:30 बजे जो है वो कराची एयरपोर्ट पर सलीम शहजाद तकरीबन 20 साल की जलावतनी खुद साख्ता जलावतनी काटने के बाद पहुंचे थे। तो इम्कान ये था कि उनको जो है वो इस तरह जाने दिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल उस वक्त नजर नहीं आ रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये सब कुछ जो है वो आनन फानन हुआ जब इत्तला आई कि सलीम शहजाद को जो है वो FIA और इमिग्रेशन हुक्काम ने पासपोर्ट और दीगर कागजात की जाँच पड़ताल के लिए जो है वो कराची एयरपोर्ट पर अंदर रोक लिया है। उसके बाद जो है वो अचानक उन्होंने पुलिस को तलब किया और पुलिस को तलब करने के बाद पहले ये कहा गया कि जी कागजात की जांच पड़ताल और दीगर जो उनके कानूनी चीजें हैं उसको पूरा करने के लिए पुलिस को बुलाया गया है। DSP की जो है वो सरबराही में एक टीम पहुंची थी जिन्होंने सलीम शहजाद से पूछगछ की थी और उसके बाद जो है वो अचानक ही SSP मलिर, राव अनवार बख्तरबंद गाड़ियों और अपने पूरे स्क्वाड के साथ पहुंचे कराची एयरपोर्ट। अब से कुछ देर कबल जो उनकी बाकायदा गिरफ्तारी जो है वो कर दी गई है और उनको जो है वो गिरफ्तार करके बख्तरबंद में SSP मलिर अपने दफ्तर ले गए हैं। वाज़ेह रहे कि जो सलीम शहजाद है उन पर जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में वो मतलूब हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ मुकदमात में वो इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं। सलीम शहजाद ने जो है वो आने से कबल ये इशारा दिया था कि अगर वो मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनके वकला की टीम जो है वो पहले से ही कराची में मौजूद है, वो इनको इन्फॉर्म कर चुके हैं और तमाम मुकदमात का सामना करेंगे। जी अच्छा आसिम, ये भी बताइएगा कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से इनका ताल्लुक है लेकिन अब स्प्लिट हो चुकी है MKM, तो ये जब आए हैं पहुंचे हैं कराची एयरपोर्ट तो क्या इनके इस्तकबाल के लिए कोई मौजूद था यहाँ? नहीं जी, इनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। हत्ता कि फैमिली में से भी जो है वो हमें कोई यहाँ पर नजर नहीं आया। अलबत्ता दुबई से जो है वो कराची फ्लाइट में इनके साथ इनके एक साथी आए हैं, आसिम कायमखानी उनका नाम बताया जा रहा है। वो जो है वो इनके साथ थे लेकिन गिरफ्तारी के वक्त वो भी हमें नजर नहीं आए। सलीम शहजाद को जब एयरपोर्ट के लाउंज से बाहर लाया गया है तो वो पुलिस एहलकारों के नरगे में थे और पूरी जो है वो दस्ते की क़यादत जो है वो SSP मलिर, राव अनवार कर रहे थे। सलीम शहजाद से बात करने की जो है वो हमने कोशिश की तो उनका सिर्फ यही कहना था कि मैं यहाँ पर कराची बात ही करने आया हूँ, आपसे जो है वो बैठकर बात होगी, फिलहाल जो है वो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। जी आसिम, ये बताइएगा कि करीबन 20 के करीब मुकदमात बताए जा रहे हैं इनके हवाले से, लेकिन अभी जो गिरफ्तारी अमल में आई है वो किस मुकदमे में आई है? देखिए जी, पुलिस हुक्काम से भी जो इस हवाले से जब पूछा गया कि किस मुकदमे में इनको जो है वो कराची एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है तो राव अनवार और उनकी टीम के एहलकारों ने जो है वो इस हवाले से किसी भी किस्म की तफसीलात मीडिया को बताने से इनकार किया है। उन्होंने बस सिर्फ ये कहा कि इस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बाद जो है वो हतमी तौर पर बताया जा सकता है कि 20 मुकदमात में से किस मुकदमे में जो है वो इनको पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया है। अच्छा आसिम, कितने संगीन इल्जामात हैं? 20 से ज़ायद जो मुकदमात हैं इनके खिलाफ कितने संगीन हैं? दूसरे ये भी बताइएगा कि जाहिर है जब इतने अरसे बाद ही पाकिस्तान आ रहे हैं तो इनको अंदाज़ा तो होगा कि इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसके बावजूद पाकिस्तान वापस आना, क्या कहना है सियासी हलकों का, सहाफ़ती हलकों का? देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सलीम शहजाद की जो अचानक वापसी है, गुज़िश्ता जो है वो 3-4 दिन से इनकी वापसी की अफवाहें थी और वो अफवाहें सच ही साबित हुई हैं और आज जो है वो पाकिस्तान वो पहुंच गए हैं। ये बात भी बिल्कुल हकीकत है कि इनके ऊपर जो है वो मुतादिद मुकदमात हैं, 20 के ऐसे मुकदमात हैं जिनमें जो है वो बाकायदा ये नामजद हैं। तो मुकदमात जो है वो उस दौरान के हैं कि जब कराची में जब बदलनी का दौरा था, मुख्तलिफ मुकदमात में जलाओ गिराव है, तोड़ फोड़ है, शरपसंदी की मुख्तलिफ जो है वो दफात मुकदमात में लगाई गई हैं। सलीम शहजाद की जहाँ तक मुकदमात की बात थी तो उन्होंने आने से कबल मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया था। उन्होंने जो है वो न्यूज़ के प्रोग्राम में भी जो है वो खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करते हुए यही कहा था कि मुझे मुकदमात का इल्म है, मुझे मुकदमात में जो है वो फिट किया गया है, लेकिन मैं वकला की मदद से जो है वो अदालती जंग लड़ूंगा और अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो मेरे वकला की टीम मौजूद है, कानूनी टीम मौजूद है और मैं जो है वो उन्हीं की मशावरत के बाद जो है वो कोई फैसला करूंगा। आसिम, ये भी बताइएगा कि क्या अभी गिरफ्तारी के हवाले से तो अगर उन्हें इतलात थी, लेकिन इसके अलावा क्या उन्होंने कोई एक्टिविटी रखी थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी आज की तारीख में अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं रखी थी, ना कोई सियासी एक्टिविटी थी। अलबत्ता इन्होंने कहा था कि पुराने दोस्तों से मुलाकात करूंगा
अब पुराने दोस्तों से मुराद इनकी क्या थी ये तो सलीम शहजाद ही बता सकते हैं। अलबत्ता सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जब बात की गई थी इनसे तो उन्होंने यही कहा था कि बस एक हल्का सा इशारा दिया था कि कराची में जो है वो कराची की सियासत होनी चाहिए और अब जो है वो कराची वाले ही सियासत करेंगे। अच्छा आसिम, पुराने दोस्तों की उन्होंने बात की, इशारा दिया कि उनसे मुलाकातें होंगी, बातचीत होगी, तो पुराने दोस्तों में तो एमके पाकिस्तान के लोग भी हैं, पीएसपी के लोग भी हैं, कोई इशारा दिया है, कोई ऐसी बात हुई जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि उनका आइंदा का लाएअमल क्या होगा, क्या रुख इख्तियार करेगी उनकी सियासत पाकिस्तान में? देखिए मिशेल, सियासी हवाले से अगर बात है तो एक सियासी रहनुमा के दोस्त जो है वो तमाम सियासी जमातों के रहनुमा होते हैं। अब ये सलीम शहजाद इस पर वाजे जो है वो बता सकते थे कि वो जो है वो किससे मुलाकात करेंगे, उनकी एक्टिविटीज क्या होंगी, उनकी मसरूफियात क्या होंगी। इस हवाले से रिपोर्टर्स हजरात ने जब उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की कराची एयरपोर्ट जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था तो उन्होंने सिर्फ जो है वो एक जुमला कहा और वो बख्तरबंद में चढ़कर बैठ गए। उन्होंने कहा मैं कराची बात ही करने आया हूँ और अब बैठकर बात होगी। और उसके बाद जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया। राव अनवार ने जो है वो उन्हें खुद अपने हाथों ठीक है, आसिम हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची न्यूज़ खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात करते हैं। खानजादा साहब, मुझे बताएगा कि आपको क्या लगता है कितनी अहमियत है सलीम शहजाद के इस तरह इतनी तवील खुद साख्ता जलावतनी के बाद इस मौके पर पाकिस्तान वापस आना? क्या राब्ते उनके थे किसी के साथ? पुराने दोस्तों की उन्होंने बात की, ये कौन दोस्त हैं? एमकेएम पाकिस्तान के लोग हैं, पीएसपी के लोग हैं? क्या लाएअमल उनका हो सकता है, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए जी, सलीम शहजाद की कराची वापसी और सियासी तौर पर वापसी, सलीम शहजाद जो थे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या उससे पहले महाजिर कौमी मूवमेंट के बानी अरकान में से एक है और बड़े अहम सियासी रहनुमा तस्वुर किए जाते थे। जब 92 का ऑपरेशन शुरू हुआ था तो जैसे इस जमात के दीगर रहनुमा मुल्क से चले गए थे, ये भी मुल्क से चले गए थे, लेकिन फिर वक्तन फवक्तन आते रहे, सियासी उतार चढ़ाव इन्होंने देखे। कभी मुत्तहिदा के रहनुमा ने, यानी जो मुत्तहिदा के बानी हैं, उन्होंने इनकी रुकनियत मुअत्तल भी कर दी, इन्होंने मुअत्तली के भी मरहले काटे, फिर बहाली हो गई, फिर लंदन चले गए, फिर बहाली, मतलब इस तरह के मामलात इनसे रहे। और अब ये जो वापस आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक तवील अरसे तक गैर फाल रहने के बाद अब वो फाल सियासत की तरफ आ रहे थे। और उनका ये कहना जो कल हमारे ही नियो के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में जो सलीम शहजाद ने गुफ्तगू की थी, और उस गुफ्तगू में एक जुमला बड़ा अहम है, अगर कोई समझने वाले हो तो उससे बड़े इशारे मिलते हैं कि कराची में रहकर कराची की सियासत करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये एक वाज़ेह और बड़ा मौक़िफ़ था। आज जब वो पहुंचे तो उसके बाद चूंकि वो एक या एक से ज़ायद ऐसे मुकदमात में माखूज़ भी थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा ये ख्याल है कि उनकी गिरफ्तारी जो है, उस गिरफ्तारी के बाद वो उस कानूनी चक्कर से निबर्द आज़मा होंगे और उसके बाद वो कराची में रहकर कराची की सियासत करेंगे। और अच्छा खानजादा साहब, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतने अरसे तक गैर फाल रहने वाला एक सियासतदान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो एक रहनुमा है वो कितना अहम हो सकता है? क्या अभी भी उनकी अहमियत है? और किस तरीके से कराची की सियासत पर वो असरअंदाज हो सकते हैं या उनका कोई अमल दखल हो सकता है? भाई देखिए, जिस तरह से सलीम शहजाद को अचानक कराची की सियासत जी, इसी हवाले से मजीद बात भी करेंगे। रजब अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि सलीम शहजाद को एसएसपी मलीर के ऑफिस पहुंचा दिया गया है। रजब, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, अभी जो है वो एयरपोर्ट से कुछ देर कबल जो है वो सलीम शहजाद को बख्तरबंद गाड़ी में उसके साथ जो है वो काफी भारी नफरी थी पुलिस की, इनको एयरपोर्ट से लेकर अब यहाँ से निकले हैं और तकरीबन जो है वो आधे घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है, क्योंकि टूल प्लाजा के करीब जो है वो एसएसपी मलीर राव अनवार का जो है ऑफिस है, वहाँ उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि कल जो है वो उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बाकायदा तौर पर पेश किया जाएगा। यहाँ बताया उनको कि अब से कुछ देर कबल जो है वो तकरीबन 11:15 बजे के वक्त जो है वो गैर मुल्की परवाज के जरिए साबिक रहनुमा एमकेएम सलीम शहजाद कराची पहुंचे थे, जहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर पे ही उन्हें जो है वो रोक लिया गया था। बताया जा रहा है कि ईसीएल में उनका नाम शामिल था, जिसके बायस फौरी तौर पर पुलिस को तलब किया गया। अच्छा रजब, ये भी बताएगा कि क्या कोई अहम इंकशाफात सामने आ सकते हैं जिस किस्म के केसेस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं के ऊपर हैं या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के ऊपर हैं,
जो कुछ इससे पहले होता रहा, इनके जो मिलिटेंट विंग्स हैं उसके हवाले से, क्या इस तरह की कोई चीज़ें सामने आ सकती हैं, कोई इंकशाफात सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह एमक्यूएम के जो लंदन जराये से जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि काफी अरसे से, तकरीबन 2-2.5 साल से जो है वो सलीम शहजाद गैर फाल थे, चूंकि इन्हें जो है वो मुअत्तल कर दिया था और उन्हें ओहदे से हटा दिया था, और अब फिलहाल जो है वो एक कारकुन की हैसियत से सिर्फ जो है वो काम कर रहे थे और काफी अरसे से वो जो है वो गैर फाल। अभी तो उन्हें जो है वो, चूंकि इन पे पिछले भी बहुत कई एक मुकदमात कराची में जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की दफात समेत जो जलाओ घेराव, कत्ल व गारतगिरी और दीगर दफात के जो शामिल मुकदमात इन पर दर्ज हैं, और अभी जो है वो जो रिसेंटली अदालत ने इश्तिहारी करार दिया था उन्हें जो है वो दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराम करने पे। तो पुलिस जराये का ये कहना है कि सबसे पहले जो है वो दहशतगर्द को सहूलतकारी फराम के जो मुकदमे जिसमें इन्हें इश्तिहारी करार दिया गया, उसी में उनकी जी रजब, आपसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते रहेंगे। ये शाहजादा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इसी हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन साहब ने, उनसे सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। आसिफ हसनैन साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आप ये फरमाइएगा कि उनकी आमद, सलीम शहजाद की इस वक्त वतन वापस आमद, इस सूरत हाल में आप कैसे देख रहे हैं? देखें, पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो जिधर भी जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी के ताल्लुक है, फिलहाल तो कोई ऐसी इत्तलात नहीं है कि वो पाकिस्तान ज़मीन जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी वो किसी और जगह पर अगर उनकी जगह बनती है, वो जाना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जी आसिफ हसनैन साहब, कल न्यूज़ से बात करते हुए सलीम शहजाद का ये कहना था कि पाक सरजमीन पार्टी हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, दोनों का एजेंडा एक है, दोनों इस वक्त अपने अवाम का सोच रहे हैं, और उन्होंने दोनों पार्टीज के मंशूर की एजेंडे की को सराहा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं फिर कहूँगा कि देखें, ये तो सारी चीज़ें, ये दोनों का एजेंडा क्या है क्या नहीं है, ये तो पाक सरजमीन का एजेंडा क्या है, पाक सरजमीन बेहतर समझती है। और हम बार बार कहते हैं कि जी पाकिस्तान के झंडे तले मुस्तफा कमाल ने पूरी कौम को एक नेशन बनाने के लिए जो जद्दोजहद शुरू की है, और हम चाहते हैं कि कराची से लेकर खैबर तक तमाम लोग जो है एक कौम बने। डिवाइडेशन का अमल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लीडरशिप ने, सियासी जमातों ने अदा किया है, और लोगों को डिवाइड किया है कौमियत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर। दूसरी बात ये है कि जो मसाइल हैं इस वक्त, अब खिदमत की और मसाइल के लिए जो है वो सियासत करने की ज़रूरत है, इसलिए कि ओवरऑल जो पाकिस्तान में इस किस्म की सियासत होती रही, हमारा सियासी जमातों का इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो जो है वो कुछ और होता है, और वापस जब ये हुकूमतों में आते हैं तो पता लगता है कि जी मामलात कुछ और होते हैं, मुल्क की दौलत लूटी जा रही होती है, और मुल्क जो है, मुल्क में जो आम आवाम है वो परेशानी का शिकार होते हैं, बेरोजगारी, महंगाई और जिस किस्म के क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो प्रायोरिटी नहीं होती हुकूमतों की, सियासी जमातों की। तो हमारा मकसद भी यही है मुस्तफा कमाल का कि प्रायोरिटी जो है आवाम हो, आवाम के मसाइल हो, उनको हल किया जाए, और वो उस सूरत में हल हो सकते हैं कि जब आवाम के साथ सच्चाई से काम लिया जाए। तो मुस्तफा कमाल इस वक्त जो बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें, जो स्लोगन दे रहे हैं, उसको आवाम जानते हैं और ये सच्चाई पे मबनी है। यही वजह है कि 10 महीने में पाक सरजमीन पार्टी। अच्छा आसिफ हसनैन साहब, आपके ख्याल से दहशतगर्दी में सहूलतकारी के हवाले से जो उन पर इल्ज़ामात हैं और मुकदमा भी है, ये इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हैं, और इत्तलात हैं कि वो शायद आते ही पहले अपनी ज़मानत के लिए जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये कानून की तो पासदारी ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ें हैं तो अल्टीमेटली उनको फेस करना चाहिए उनको, और वो ये सारी चीज़ें समझ के आ रहे होंगे, उनका अंदाजा होगा कि वो अगर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और यहाँ सियासत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक उनको चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे कहने है कि उन पर किस किस्म के और कैसे
جی الٹیمیٹلی انتظامیہ ہے ساری چیزوں جی کو سمجھ. بہت شکریہ آپ کا آصف حسنین صاحب. طویل خود ساختہ جلاوطنی کے بعد سلیم شہزاد واپس پاکستان پہنچے. ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. گزشتہ روز پروگرام لائیو وتھ نصراللہ ملک میں انہوں نے گفتگو کی تھی. کیا گفتگو کی آپ کو سنواتے ہیں. آج تک ہم اختلافات الزامات کی سیاست سے چلے آئے ہیں اور ہم نے اصل مسائل کی طرف توجہ نہیں دی. ہمیں کور ایشوز پر بات کرنی پڑے گی. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کراچی کا اصل مسئلہ کیا ہے. انشاءاللہ کل پہنچنے کے بعد ہی اعلان کروں گا اپنے آئندہ سیاسی ضلع عمل کا. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی نیوز ایج خانزادہ صاحب. خان صاحب یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی. آصف حسنین صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پاک سرزمین پارٹی سے, کیونکہ ایک سوال اب ان کی گرفتاری کے بعد تو صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جائے گی, لیکن پہلے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ کون سی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے, اپنے آئندہ کے سیاسی لاہ عمل کے حوالے سے وہ کیا اعلان کریں گے. تو ابھی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ساری صورتحال کو؟ دیکھیے ابھی سلیم شہزاد کی آمد ہوئی ہے, آمد کے ساتھ ان کی گرفتاری ہوئی ہے. ہم ان کے آنے سے پہلے کے معروضی حالات پر بات کر رہے تھے, اور آنے سے پہلے کے معروضی حالات یہ تھے کہ جب وہ پاکستان گئے تھے صورتحال آج سے زیادہ مختلف نہیں تھی. جو متحدہ قومی موومنٹ اور جو اس وقت مہاجر موومنٹ تھی اس کے لیے صورتحال کوئی اچھی نہیں تھی. آج بھی یہی صورتحال ہے. جیسا کہ سلیم شہزاد نے دبئی سے روانہ ہوتے ہوئے یہ کہا کہ کراچی میں رہ کر کراچی کی سیاست کی جائے, اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں. پھر انہیں کراچی سے گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف کئی مقدمات جو اس پرانے وقتوں کے ہیں, اور ایسا ایک مقدمہ ہے جس میں انسداد دہشت گردی کی بھی دفعہ شامل ہے, اور جس میں دہشت گردوں کو تحفظ فراہم کرنے کا یا ان کی سہولت کاری کرنے کا مقدمہ ہے. اس میں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم بھی گرفتار ہے, جس میں پاکستان زمین پارٹی کے رہنما علی قائم خانی بھی گرفتاری کاٹ چکے ہیں, جس میں میئر کراچی وسیم اختر بھی, یعنی یہ سارے لوگ اسی مقدمے میں ماخوذ بتائے گئے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیم شہزاد کی گرفتاری اور اس کے بعد اب اگلا مرحلہ ان کی ضمانت پہ ہونے کا ہے کہ نہیں ہونے کا ہے. کیا وہ جیل میں رہ کر اپنے سیاسی تانے بانے بنیں گے یا ضمانت کے بعد سیاسی تانے بانے بنیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اس کو دیکھیں, اس میں بہت زیادہ ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سلیم شہزاد خود پاکستان پہنچ گئے, کراچی پہنچ گئے, گرفتار ہو گئے. تو اگلے چند روز میں, اگلے چند گھنٹوں میں اس بات کا اعلان بھی ہو جائے گا. دو باتیں انہوں نے بڑی صاف صاف کی ہے کہ کراچی کی سیاست کراچی میں رہ کر کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ اس میں جو سیاسی ورکر ہیں, جو سیاسی انداز میں سوچتے ہیں, ان کے لیے بہت ساری مبہم باتوں کے جواب آتے ہیں. خان صاحب آپ کے خیال سے بہت قریبی ساتھی یہ متحدہ بانی کے سمجھے جاتے تھے, تو کیا ایسے بھی کچھ امکانات ہیں کہ یہ کچھ ایسی باتیں بتائیں, کچھ ایسے انکشافات کریں جو مصطفیٰ کمال نے اپنی واپسی پر کیے تھے؟ دیکھیں جی, متحدہ بانی کے تو بہت سارے قریبی ساتھی تھے. یعنی جو سب سے پہلا اختلاف ہوا, جنہوں نے مہاجر قومی موومنٹ یا جسے عرف عام میں حقیقی کہا جاتا ہے, آفاق احمد, وہ بھی متحدہ کے قریبی ساتھی تھے. پھر اس کے بعد اور بھی لوگوں نے اختلاف کیا, وہ بھی سب قریبی ساتھی تھے. انکشافات اب ہونے میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اور ایسا انکشاف ہو جائے گا کہ جس سے کوئی آیا پلٹ ہو جائے گی. انکشافات بہت سارے امکان کے ساتھ اور بہت سارے انکشافات کے ساتھ ابھی بھی ایک اوپن سیکرٹ کی حیثیت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. چلیے, بہت شکریہ ایج خانزادہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تو فی الحال گرفتاری ہوئی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا ان کے وکلاء ان کو ضمانت دلانے میں کامیاب ہوتے ہیں, اور پھر کیا یہ سیاست میں, کراچی کی خاص طور پہ سیاست میں فعال ہوں گے. ہمارے ساتھ رجب علی ہمارے نمائندے موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. رجب علی, گزشتہ روز ہمارے پروگرام لائیو ود نصراللہ ملک میں سلیم شہزاد نے گفتگو کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ نہ ہی میں نے کوئی جرم کیا ہے, نہ گرفتاری سے ڈرتا ہوں. تو کیا کہنا ہے, جو سیاسی حلقے ہیں, صحافتی حلقے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا اندازہ نہیں تھا ان کو کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے, یا پھر ان کے پاس کوئی ایسے راز تھے, ایسے انکشافات تھے کہ وہ خود چاہتے تھے کہ وہ باتیں بتائی جائیں اور وہ سامنے آ سکتی ہیں کچھ دنوں میں؟
रजब अली से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कराची के जो हलके हैं, ख़ास तौर पे जो सहाफ़ती हलके हैं, जो सियासी हलके हैं, वो क्या तज्ज़िये कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि सलीम शहजाद जो है वो एक पुराने रुकन हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के काफ़ी करीबी साथी समझे जाते हैं। तो उनकी वतन वापसी भी इतने अरसे के बाद वतन वापसी जो है वो कितनी अहम है। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताइएगा इस वक्त क्या हो रहा है, इनको कहाँ मुंतकिल किया गया है और क्या अपडेट्स हैं इस सारी सूरत हाल पर? जी बिल्कुल, अभी तो पुलिस ने जो है वो इन्हें तहवील में लिया है और अभी जो है वो एसएसपी ऑफिस मलीर जो है वो उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस का कानवाय है, जो कानवाई की शक्ल में जो है उन्हें एयरपोर्ट से एसएसपी मलीर ऑफिस जो कि सुपर हाईवे टूल प्लाजा पर वाक़ है वहाँ मुंतकिल किया जाएगा उन्हें। अब से कुछ देर में इम्कान है कि एसएसपी मलीर ऑफिस उन्हें पहुँचा दिया जाएगा और कल जो है वो इम्कान है कि एटीसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन्हें बाकायदा जो है वो पेश किया जाएगा। यहाँ पर जो है वो ये बात अहम है कि कुछ गुज़िश्ता दिनों जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दहशतगर्दों को सहूलतकारी के इल्ज़ाम में इन्हें जो है वो सलीम शहजाद को इख्तियारी करार दिया था। जहाँ तक अगर सियासी तौर पे अगर बात की जाए तो एक तवील अरसा जो है वो खुद साख्ता जो है जिला वतनी के बाद सलीम शहजाद कराची पहुंचे। जिस तरह के उन्होंने जो है वो कल भी जो है वो हमारे जो है प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था कि कराची की जो है वो सियासत कराची में रहकर ही होती है। तो इनकी बातों से जो है वो लगता है कि वो शायद किसी जो है वो पार्टी में शमूलियत जो है वो इख्तियार करेंगे। ताहम इस वक्त जो है वो कुछ कहना कबल वक्त है, चूँकि उन्हें जो है वो पाकिस्तान वतन वापस पहुँचते ही जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो है वो देखना ये है कि उन्हें अदालत में पेश किया जाता है और अदालती कार्रवाई जो है वो क्या होती है। जबकि यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि पिछले भी कई मुकदमात हैं उन पर सलीम शहजाद पे, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफात समेत जो है वो कत्ल गारतगिरी और जलाओ गिराव के अलावा दीगर जो है वो दफात समेत जो है वो मुकदमा शामिल है, उनका भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। ताहम जो है वो सलीम शहजाद खुद भी जो है वो ये कह चुके हैं कि वो वतन लौटने के बाद जो है वो खुद जो है वो कानून का जो है वो सामना करेंगे और अपने ऊपर केसेस जो बनाए गए हैं उनका वो सामना करेंगे। ताहम जो है वो कल इम्कान है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मलीर पुलिस उन्हें पेश करेगी। जी बताइएगा रजब कि अभी आज कोई ऐसी ब्रीफिंग पुलिस की जानिब से की जाएगी कि किन मुकदमात में अभी उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और कल जो पेश किया जाएगा उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में? बिल्कुल, अब तक जो है वो सिर्फ पुलिस की जानिब से जो है सिर्फ इस बात की तस्दीक की गई है कि सलीम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। जो कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर से जो बात हुई है और एसएसपी मलीर से जो बात हुई है, अभी तक उन्होंने सिर्फ गिरफ्तारी की तस्दीक की है। अब तक जो है वो इस हवाले से कोई ब्रीफिंग पुलिस की जानिब से नहीं दी गई कि उन्हें किस मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार किया गया। ताहम जो है वो कभी इम्कान है, जो हमारी पुलिस ज़राए से बात हुई है कि जिस मुकदमे में अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया है उस मुकदमे में जो है वो सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली जाएगी और उन्हें कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। जी रजब, सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए थे? अभी उनको मुंतकिल किया गया एयरपोर्ट से? जी बिल्कुल, इनकी फ्लाइट जैसे ही जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंची है दुबई से, जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचे हैं तो पुलिस की एक भारी नफरी थी जो कि वहां पर पहले अतराफ में जो है खड़ी हुई थी, वहां पर मौजूद थी। ताहम जो है वो जब इमिग्रेशन काउंटर पे उन्हें जो है वो सलीम शहजाद को रोका गया तो फौरी तौर पे पुलिस को तलब किया गया, जिसपे एसएसपी राव अनवार जो है वो खुद अपनी पूरी टीम के साथ जिसमें जो है वो डीएसपी एयरपोर्ट और एसएचओ एयरपोर्ट भी शामिल थे, वो वहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो अंदर लाउंज में पहुंचे और वहाँ से जो है उन्होंने उनकी गिरफ्तारी ली, बाकायदा तौर पे तहवील में लिया और उनके कानवाई में बख्तरबंद गाड़ियों समेत पुलिस मोबाइलों की एक बड़ी तादाद थी जो कि उनके साथ थी। जबकि जो है वो दर्जनों कमांडोज भी जो है वो पुलिस के हमरा थे। इस वक्त जो है उन्हें एयरपोर्ट से एसएसपी मलीर ऑफिस मुंतकिल किया जा रहा है सलीम शहजाद को। जी अच्छा रजब, ये बताएगा कि कितना अरसा ये खुद साख्ता जिलावतनी में रहे हैं और इनका जो खानदान है, जो इनकी फैमिली है, वो कहाँ पर हैं? हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त एक अहम खबर है। जी बिल्कुल, हम बताते हैं कि कराची में एसएसपी मलीर राव अनवार ने कहा है कि सलीम शहजाद को डॉक्टर आसिम केस में गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ दहशतगर्दों के इलाज का केस ज़ेर समाअत है। एसएसपी मलीर का मजीद कहना है कि सलीम शहजाद पर जिला वस्ती और जिला शर्की के थानों में भी मुकदमात दर्ज हैं। सलीम शहजाद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ये मौक़िफ़ सामने आया है एसएसपी मलीर राव अनवार का, जिनका ये कहना है कि सलीम शहजाद को डॉक्टर आसिम केस में गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शहला रजा साहिबा आपके वक्त के लिए। आप कैसे देखती हैं सलीम शहजाद की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद और एक गैर फाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा, उनकी वापसी कितनी अहम है, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाना, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो खुद साख्ता जिलावतनी के बाद वो वापस आए हैं
تو ابھی تک ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ آیا وہ MQM لندن کے ساتھ کام کریں گے یا MQM پاکستان کے ساتھ. لیکن ایک پاکستانی شہری کا اپنے اوپر مقدمے کے باوجود آنا اور اس بات کو بتا رہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ جو بھی ان کے خلاف مقدمات ہیں اسے فیس کریں گے، اور ان کو اریسٹ بھی اس لیے کیا گیا ہے. اور ان کا کچھ عرصے سے پہلے اسٹیٹمنٹ بھی تھا کہ بھئی میں آنا چاہتا ہوں، اور جب کوئی آتا ہے تو وہ فیس کرے گا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نارمل ایک کارروائی ہے، اور وہ مینٹلی اس کے لیے پریپیئر بھی ہوں گے، ظاہر ہے. لیکن شیلا صاحبہ، آپ نہیں سمجھتی کہ اتنا عرصہ انہی الزامات کی وجہ سے یا مقدمات کی وجہ سے اگر وہ جلاوطن رہے ہیں، خود ساختہ جلاوطنی تھی، اور اب اتنے عرصے کے بعد وہ پاکستان واپس آئیں، یہ جانتے بوجھتے کہ ان کے اوپر مقدمات ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ نہیں، انہیں بالکل اندازہ ہے، وہ سوچ سمجھ کے آئے ہیں، وہ فیس کریں گے. اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں پہ بہت سارے مقدمات تھے، انہوں نے فیس کیا اور وہ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. اچھا شیلا صاحبہ، یہ بھی بتائے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے پہلے جس طرح سے MQM جو ہے وہ سپلٹ ہوئی، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پھر PSP کی طرف سے جس طرح کے انکشافات ہوئے، بہت سارے الزامات لگائے گئے، آپ سمجھتی ہیں کہ قریبی ساتھی ہونے کی حیثیت سے سلیم شہزاد بھی کچھ اس طرح کے انکشافات کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی اہم باتیں سامنے آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اب انکشافات جو ہے نا وہ بہت عجیب سی چیز ہو گئے ہیں. رحمان گولہ نے مجسٹریٹ کے سامنے رو کے ہر چیز ایکسیپٹ کی، بعد میں بدل گیا. پھر میں اب نیچے کارکنوں پہ کیا جاؤں. جی بہت شکریہ شیلا رضا صاحب آپ کے وقت کے لیے. تازہ اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں. بے نظیر ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کے طیارے کو حادثہ پیش آیا ہے. طیارہ لینڈنگ کے دوران پھسل کر ٹرک وین پر چڑھ گیا اور وین کا ماسٹر چھلانگ لگا کر جان بچانے میں کامیاب ہوا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کے طیارے کو حادثہ پیش آیا ہے. صورتحال جانیں گے نمائندہ نیو نیوز نعمان مقصود سے. نعمان، کیا وجہ اس حادثے کی اور ابھی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل نئی نجی ایئر لائن کی سروس ہے جسے اب حادثے کا شکار ہوتے ہوتے جو ہے یہ بچی ہے، اور ابھی بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے حالیہ جو ہے وہ انہوں نے آپریشن کا آغاز کیا تھا. تو اس پر آج کے نجی جو ایئر لائن کی پرواز جو ہے وہ کراچی سے پہنچی تو ٹگ وین کی ضرورت پڑی، اور اس دوران جو ہے وہ ٹگ وین کو جب سے بلایا گیا تو اسی دوران جو رسے سے کھینچا جا رہا تھا اس جہاز کو پارکنگ کے لیے، تو اسی دوران اس کا جو رسہ ہے وہ ٹوٹا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد جہاز جو ہے وہ ٹگ وین کے اوپر چڑھ گیا، جس کے بعد ٹگ ماسٹر جو ہے اس نے چھلانگ لگا کر جو ہے وہ اپنی جان بچائی. جانی نقصان جو ہے وہ کوئی نہیں بتایا گیا اس میں، لیکن 2 سے 3 فٹ کا جو حصہ ہے جہاز کا اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ جہاز متاثر ہوا ہے، جبکہ ٹگ وین جو ہے اس کا بھی کافی نقصان ہوا، اور اسے جو ہے وہ اب رن وے سے ہٹا کر رن وے کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ نعمان مقصود، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. بریکنگ نیوز نے آپ کو FIA نے 9 عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، جس پر بچوں سے زیادتی ویڈیو بنانے اور انہیں تعلیمی اداروں میں منشیات کی فراہمی میں استعمال کرنے کا الزام ہے. ملزم کو جلال پور جٹا سے گرفتار کیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے ڈپٹی بیورو چیف ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز، بتائیے گا اس واقعے کے بارے میں اور اس شخص کے بارے میں. اس کے خلاف FIA کو جلال پور جٹا کے ایک شہری نے درخواست دی تھی کہ یہ اس کے بچے کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا ہے اور اس کی ویڈیوز بنانی ہے، اسے بلیک میل کر رہا ہے، عزیز لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی کروائے، اور دوسرا یہ منشیات بھی اپنے تعلیمی اداروں تک اس کی جو ہے FIA نے گھات لگا کر جب یہ وہاں پہنچا اس بچے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایاز شجاع آپ کا. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ٹیپو بھائی تو اسپیشل تو لگاؤ. اس وقت آپ کو کراچی براہ راست لیے چلیں گے ایک تقریب ہے جہاں پر اسد ممنون حسین خطاب کر رہے ہیں. اس کو ضرور شامل کیا جائے اس روٹ میں تاکہ پچھلی جو فیسلٹیز موجود ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے. پھر ایک مرتبہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس روٹ سے یہ روٹ بنے گا، ایسے جایا جائے گا، اس کے بعد 1 انچ بھی کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں ابھی بھی جس کو موقع ملتا ہے جہاں وہ اس میں تبدیلی کر دی، اس میں تبدیلی کر دی. ابھی
اب کل یا پرسوں بھی میں ٹیلی ویژن پہ ایک لائن دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ تبدیلی جو کی گئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. جو ایک بار یہ طے ہو گیا کہ اس روٹ سے جانا ہے اس کے بعد 1 انچ بھی تبدیلی نہیں کی ہے. میں پورے یقین کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہوں. آپ کو بتاتے چلیں ایک تقریب سے آپ یہ مناظر براہ راست ملاحظہ فرما رہے تھے. صدر ممنون حسین خطاب کر رہے تھے تقریب سے، اور مزید بھی خبریں جو ہیں وہ بلیٹن میں شامل کریں گے. سب سے پہلے آپ کو کچھ موسم کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتے چلے، جہاں بارش اور برف باری کے بعد اب ٹھٹرتی سردی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور بالائی علاقوں میں بھی برف باری کا سلسلہ تو تھم گیا ہے لیکن معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں. اسکردو میں ریکارڈ برف باری ہوئی ہے اور رابطہ سڑکیں بند اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں، جبکہ علاقے میں ایندھن کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے. پہ روئی کے گالے گرنے کا سلسلہ تو رک گیا لیکن سردی کی شدت میں کمی نہیں آئی. شدید برف باری کے باعث معمولات زندگی مفلوج ہو کے رہ گئے. بالائی علاقوں میں برف باری تو رک گئی لیکن زندگی منجمد ہو گئی. اسکردو میں برف باری کا 33 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. برف باری اور تودے گرنے سے راستے بند اور ذرائع مواصلات درہم برہم ہو کے رہ گیا. لوئے دیر میں سورج نکلنے کے باوجود کڑاکے کی سردی برقرار ہے. یکبستہ ہوا نے معمولات زندگی جام کر رکھے ہیں. گلگت، ہنزا، استور، غزر اور دیگر بالائی علاقوں میں بھی برف باری کے بعد ہر طرف برف ہی برف ہے. شدید برف باری کے باعث 2 رابطہ پل تباہ اور متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں. گانچھے میں بھی شدید برف باری نے لوگوں کو گھروں میں محصور کر کے رکھ دیا. گلیات اور گرد و نواح میں برف باری تو تھم گئی تاہم راستے نہیں کھل سکے. گلیات اور چھانگلا گلی میں گزشتہ روز سے سینکڑوں سیاح پھنسے ہوئے ہیں. بالائی علاقوں میں دشوار راستوں کی وجہ سے انتظامیہ کو ریلیف آپریشن میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. شدید برف باری کے باعث کھمبے اکھڑنے سے متعدد شہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں جس سے عوام کو مشکلات کا اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے آرڈننس فیکٹری واہ، جہاں پر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اپ گریڈیشن کا افتتاح کر رہے ہیں. اور اس منصوبے کا وزیراعظم محمد نواز شریف نے آرمی چیف وزیراعظم میاں محمد نواز شریف پاکستان آرڈننس فیکٹری واہ میں اس وقت براس مل کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کر رہے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چیئرمین PFP ان کے ساتھ ہے، اور اس طرح سے براس مل کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کیا جا رہا ہے جس سے دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا. اس بلیٹن سب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے نیو نیوز کے ساتھ رہیے.